उसको भाभी मान रहा है। क्या गारंटी है कि सीमा के साथ कोई और नहीं आया? हिंदुस्तान की महिला जिसको हिंदी वहां पे नहीं बोला जाता, वो प्रॉपर हिंदी बोल रही है, अपने बयान बदल रही है, 5 दिन के अंदर कहती है कि मैं इंग्लिश। आज तक जो बात हुई सचिन से, वो चैट डिलीट करना। अरे तुम्हें देख के जले तेरी बाई जूती, हमारे देश में आके हमारा खा के, और हम चलेंगे तुझे देख के। अरे तुम जीने दोगे नहीं जीने दोगे, उनको काम करने दोगे नहीं करने दोगे हैं? अबे जा 2 टके की औरत, तेरे से चलेंगे हम? तेरे में चलने लायक है क्या? ना तो तेरी शक्ल, ना कुछ, ना तेरी अकल। अब ये बेगैरत औरत जो 2 टके की कल की आई हुई है। यार आप लोगों को सही सही सुनाई नहीं देता है? आप लोगों की सही सुनने की शक्ति खराब हो गई भगोड़ी के पीछे। इस भगोड़ी को इतना तुम क्यों तवज्जो दे रहे हो भाई? शर्म नहीं आती आपको? काला कोट पहनते हो, आपको शर्म नहीं आती है? हैं? बापा के साथ डांस कर रही है, शर्म नहीं आती है उसको? दोस्तों आज मैं इस वीडियो में इस भगोड़ी की बैंड बजाऊंगा और उसके लिए आपको दिखना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को पूरा। मेरे दोस्तों ये भगोड़ी अब नहीं बचेगी मोमिन मलिक सर के हाथों से, क्योंकि मोमिन मलिक सर ने इसको जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। ये अय्याश औरत पाकिस्तान में भी कितने ड्रामे करके आई है। गुलाम हैदर को बर्बाद किया, दुकानदारों को बर्बाद किया, मोहल्ले के बच्चों और बूढ़ों को बर्बाद किया। ये औरत घटिया औरत इतनी ज़्यादा घटिया निकलेगी ये आप सबको मालूम नहीं है। दोस्तों ये औरत पाकिस्तान में भी गुलछर्रे उड़ाती थी, वहाँ भी इसने किसी को नहीं छोड़ा अपने अय्याशी के चक्कर में। दोस्तों इतनी बड़ी मक्कार औरत हमारे देश के अंदर बैठी है और लोगों को बिगाड़ रही है। इसने कई लोगों को, लड़कियों को हिंदुस्तान में भी जहाँ पर ये रह रही है रबूपुरा में भी, वहाँ भी इसने बिगाड़ रखा है। जी हाँ दोस्तों, इसने अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। दोस्तों आज मैं आपको जो इसका वीडियो दिखाऊंगा इस भगोड़ी के बारे में, उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसकी असलियत आपको पूरी डिटेल के साथ पता चलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। लोगों की हालत खराब हो गई, उनकी आफत आ गई। पता नहीं चैनलों पे बैठ के क्या क्या बोले जा रहे हैं, क्या क्या नहीं बोले जा रहे हैं। पता नहीं इनकी सीमा हैदर से क्या लगाव है इनका। देशभक्त को कभी बन नहीं सकते हैं, सिर्फ सीमा भक्त बन सकते हैं। और उस दिन क्या होगा जिस दिन मोमिन मलिक साहब जो हैं केस जीत जाएंगे, हैदर भाई के बच्चे जो हैं हैदर भाई को मिल जाएंगे, उस दिन इन लोगों का क्या होगा गॉड नोज। ओ माय गॉड, चारों तरफ मोमिन मलिक जी, मोमिन मलिक जी। मैं आपको क्या बताऊं, चारों तरफ मोमिन मलिक ने ये बोला, मोमिन मलिक ने वो बोला, मोमिन मलिक ने आज अचानक कैसे कैसे बोल दिया। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि मोमिन मलिक साहब ने ये बोल दिया है। जिन लोगों को नहीं पता है तो मोमिन मलिक साहब ने ये नहीं बोला है कि बच्चे भारत की जो हमारी सरकार है उन्होंने अपने अंडर में ले लिए हैं, ये नहीं बोला है। काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑल ऑफ गाइज जो विपरीत चल रहे हैं। यार आप लोगों को सही सही सुनाई नहीं देता है? आप लोगों की सही सुनने की शक्ति खराब हो गई भगोड़ी के पीछे। इस भगोड़ी को इतना तुम क्यों तवज्जो दे रहे हो भाई? जो पाकिस्तान को बर्बाद करके आई है, पाकिस्तान वालों को बर्बाद करके आई है, अपने हस्बैंड को बर्बाद करके आई है, अपने बच्चों को अपने ही पति से किडनैप करके लेके आई है। क्या है वो औरत? क्या है वो औरत? उस औरत को आप यहाँ पे किस तरीके, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ऐसे कैसे सोच लिया है कि यहाँ पे उसको शरणार्थियों के रूप में उसको जगह दी जाएगी? क्यों दी जाएगी? आप लोग बोलते हो ना कि ये माँ बनने वाली है, ये वो हो रही है, ये प्रेग्नेंट है, इसकी प्रेगनेंसी का कोई सबूत लाके दिखा दें और हम 10 लाके दिखा देंगे। चलिए आप लोग लेके आ जाइए, आप लोग लेके आ जाइए। 8वां महीना लग गया ना उसको, 8वें महीने में बापा के साथ डांस कर रही है, शर्म नहीं आती है उसको? क्या सोच है यार आप लोगों की? आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? आप लोग सीमा भक्ति में इतने लीन हो गए हैं। सीमा ने क्या देना है आप लोगों को? जो इंडिया की बहनें हैं उनको आप क्रिटिसाइज करो। आप लोगों को ना ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप उन लोगों को क्रिटिसाइज करो, लेकिन आपके बस की ये नहीं है कि आप सीमा से ये बोलो कि भाई सीमा तूने जो करना है वो कर। हैदर जी हाँ, जैसे ही जिस दिन से मोमिन मलिक साहब लाइव आए हैं, अच्छा मोमिन मलिक सर लाइव आए तो प्रॉब्लम, ना आए तो प्रॉब्लम, और आके अपनी बात बताएं तो लोगों को मिर्ची लग जाती है, ना बताएं तो लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों नहीं आ रहे हैं। मतलब अरे तुम जीने दोगे नहीं जीने दोगे, उनको काम करने दोगे नहीं करने दोगे हैं? तुम सीमा भक्ति में लीन रही है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाइए सीमा के घर जाइए, आपने जो करना है आप सीमा के घर जाइए, सीमा को अपने घर ले जाइए, सीमा की आप सीमा के वेलविशर्स बनिए। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं, जो भी फैसला हमारी अदालतें हमारी सरकार लेंगी हमें सर माथे पे। भगोड़ी यहाँ पे रहती है, आई डोंट केयर अबाउट, हमें क्या फर्क पड़ सकता है जब हमारी सरकार ही उसको यहाँ पे रख लेगी। लेकिन एक वजह बता दीजिए कि जिस वजह की वजह से वो हमारे हिंदुस्तान में रह सकती है। एक कारण बता दीजिए कि किस वजह से वो हिंदुस्तान में रह सकती है। ना ही वो लीगल आई है, बच्चों को चुरा के लेके आई है, मीन्स किडनैप करके लेके आई है। हैदर भाई से अभी उसका कोई तलाक नहीं हुआ है, इनलीगल रिलेशनशिप में रह रही है, जो कि शादी भी नहीं हुई है।
आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो लोग कल से डंका पीटे जा रहे हैं ना कि उसको यहाँ पे रहने दिया जाएगा, दिया जाएगा, किसी भी सूरत में वो हिंदुस्तान में नहीं रहेगी, ये आप सोच लीजिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है या ऐसा उसने कोई काम नहीं कर रखा है कि जिस काम की वजह से उसको यहाँ पे रहने दिया जाए। इनलीगल का मतलब क्या होता है? अरे आप अपने आप को बड़े पढ़े लिखे बताते हो ना, और हिंदुस्तान की महिलाओं को बोलते हो आपके, अरे अनपढ़ महिलाएं बोलती हैं। हम अनपढ़ ही सही, चलिए एक मिनट के लिए आपकी बात को बड़ी कर दिया है। सो कॉल सो एंड सो डॉट डॉट, मैं अभी नाम नहीं लूंगी, ये बेगैरत औरत जो 2 टके की कल की आई हुई है, इसने जो है वैलेंटाइन डे मनाया, इसने वैलेंटाइन डे मनाया, लप्पू उसके लिए फ्लावर लेके आया, वो लेके आया। एक तरफ से ये मातृ पितृ दिवस मना रही है। अबे बेशरम औरत, किसको बेवकूफ बना रही है? उस वकील ने ये बोला, मोमिन सर ने ये बोला था कि हम जो है हमने जो है वो क्या बोलते हैं, बच्चों की जो कस्टडी है हिंदुस्तान सरकार ने ले ली। भाई हमने तो कहीं पे नहीं सुना, हमने तो सुना ही नहीं है। अब आपको ज्यादा सुनाई देता तो हम क्या करें भैया? कि जिस दिन आपको ये सुनाई देगा कि इसको जेल हो गई, उस दिन तो पता नहीं आपके क्या हो जाएगा। तो देखो सच्चाई कड़वी है, लेकिन आप लोगों को सुननी पड़ेगी भाई, सीधी बात है। एक महोदय को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। महोदय, जिस दिन जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे तो आपकी वकालती जो है ना, जो आप वकालत कर रहे हैं, जो कल रात को आप किसी चैनल पे मोमिन सर को गालियां दे रहे थे, आपकी गालियों की रिकॉर्डिंग जो है मोमिन सर के पास पहुंच गई है, और उस चैनल की लिंक भी मोमिन सर के पास पहुंच चुकी है, उसके साथ में लिंक, उसी वीडियो के साथ में जहां पे आपने गाली दी है। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं सर, मैंने भी तो आपको चैलेंज किया था, 1 हफ्ते का मैंने आपको चैलेंज दिया था कि आप में अगर हिम्मत है तो मेरी कोई भी ऐसी कटिंग ला के दिखा दो, या तो फिर आप ही रहोगे या फिर मैं ही रहूंगी, या तो मैं अपना वर्क छोड़ूंगी या फिर आप अपना वर्क छोड़ेंगे। आज तक नहीं आया, 6 महीने हो गए, नहीं है ना आप में हिम्मत, क्योंकि आप वो सब नहीं कर सकते हो जो हम कर सकते हैं। एक तो महिला होने के नाते जितना हम अपने देश के लिए कर सकते हैं ना, आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। दूसरे नंबर, आपने बोला कि मोमिन मलिक बहुत झूठ बोलता है। आप ये बताइए आज तक मोमिन मलिक साहब ने क्या झूठ बोला है? हाँ, इतना जरूर हुआ है कि आगे पीछे हुआ है, और आप कैसे बोल सकते हैं? ये मैं अवध नारायण जी को बोल रही हूँ, ये अवध नारायण जी की बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अवध नारायण जी जो सो कॉल उनके, ये अवध नारायण जी ने ना कल रात को जो है, हमारे एक भाई हैं, मैं उन भाई का नाम नहीं लूंगी, उनकी लाइव में बैठ के जो मोमिन सर को गालियां दी है, जो हिंदुस्तान के जो जितने सारे वो हैं इस केस में हैं, इस केस के उसमें बोल रहे हैं, मोमिन सर के साथ में है, जो मोमिन सर के साथ में है, उनको कितना भला बुरा कहा है। शर्म नहीं आती आपको? काला कोट पहनते हो, आपको शर्म नहीं आती है? अवध नारायण जी, आपने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है मोमिन सर को? आपने किस तरह की भाषा का प्रयोग? क्रिटिसाइज एपी सिंह जी को हम भी करते हैं, लेकिन आज तक हमने एपी सिंह जी को तू नहीं बोला है, एपी सिंह जी बोला है, और एपी सिंह जी बोलने के बाद ही क्रिटिसाइज किया है। आपकी सोच को सलाम है भाई, आपकी सोच को सर सलाम है। आपको काम भी नहीं करना है, और आप किस तरह से बोल रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए कि परसों जो इनका फैमिली कोर्ट में जो डेट लगी हुई थी उसमें आप गए थे? अरे वाह, ये ऑनलाइन आके मोमिन सर ने बोला है कि हम वहां गए थे और आप लोग नहीं आए थे, समझे? और शायद आपने मोमिन सर की लाइव नहीं सुनी। जब मोमिन सर लाइव आए ना, आप लोगों के ऊपर हड़कंप मच गई, भैया इन्होंने इतना कुछ कैसे करवा दिया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? क्यों आफत आ रही है? आपकी विकास की चाबी चली जाएगी, जेल है ना। आप लोगों को आंखें सेकने के लिए उसके ठुमके चाहिए। अगर वो प्रेग्नेंट होती ना तो इस तरह से वो ठुमके नहीं लगाती। ये बेगैरत औरत, जय माता दी, ये बेगैरत ठुमके नहीं लगाती। और मोमिन सर जो कर रहे हैं उससे आपको क्या लेना देना? आप अपना काम करिए। आप कौन होते हैं मोमिन सर को क्रिटिसाइज करने वाले? आप होते कौन हैं? आप बोल रहे हैं कि मोमिन सर ने ये भी झूठ बोला, वो भी झूठ बोला, तो सच आप बताएं ना। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप अगर सच्चाई का सामना कर सकते हैं, आप सच बताइए ना। आप क्या सच बता सकते हैं? आप कर ही क्या सकते हैं क्रिटिसिज्म के अलावा? है अबे जा 2 टके की औरत है, तेरे से जलेंगे हम? तेरे में जलने लायक है क्या? ना तो तेरी शक्ल, ना कुछ, ना तेरी अकल। अपने भाई को पूछ के तूने वो करना है, और तुम्हें उसकी सीमा हैदर की ही जरूरत पड़ रही है। तुम्हारी अपनी खुद की शक्ल नहीं है, खुद की आइडेंटिटी नहीं है। उस भगोड़े की आइडेंटिटी लेके आए हो, देखो ये है तुम्हारी असलियत, ये है। अरे तुम्हें देख के जले तेरी बाई जूती, थू। हमारे देश में आके हमारा खा के, और हम जलेंगे तुझे देख के, चाहे तू जो भी है। सीमा हैदर तो है नहीं, ये तुम्हारी अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। पर तुम्हें क्या, सीमा भाभी विकास की चाबी कब आएगी मेरे घर? बाहर में जाए तुम्हारे ताले जिसमें वो चाबी ना लगे। स्टूपिड। बदतमीजी की एक हद होती है, गंदगी की एक हद होती है। तुम लोगों ने और तुम्हारी सीमा भाभी ने वो गंदगी पार कर दिया। अब देखना, कहते हैं ना सच कभी नहीं छुप सकता है, कभी नहीं। कहते हैं ना सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी वो नहीं होता है। उसको आप पराजित कर ही नहीं सकते हो। सत्य को पराजित करना नामुमकिन। हाँ, सत्य बाहर आने में थोड़ा सा देर लगती है, लेकिन कभी भी नहीं। आप लोग कभी भी उसको वो नहीं कर सकते। तुम क्या, किसी की हिम्मत नहीं है? हमारे खुद के, हमारा जो, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है। हमें पता है नारायण जी, मुझे आपको देख के बड़ा अफसोस हो रहा है सच में। कमाल की गालियां दी है आपने, कमाल की क्रिटिसाइज किया है कल आपने हमारे हिंदुस्तान के बहन भाइयों को, हमारे हिंदुस्तान के इंटरनेशनल वकील साहब को। आप कहां से अच्छे हैं? अगर हम उन 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं और मोमिन सर
उस पिता का दुख समझ के उसके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको काहे की जलन हो रही है भाई? जलन हो रही है तो जाके ठंडे पानी में डुबकी लगाएं। अवर नारायण जी, ठंडे पानी में जाके आप वो लगाएं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है इसकी घटिया हरकत पता चल चुकी होगी भगोड़ी की। दोस्तों आपकी क्या राय है इस भगोड़ी के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।